रात के 8 बजने वाले हैं और बहराइच के कई ऐसे गांव हैं जहां पर लॉकडाउन लग गया है। ये लॉकडाउन खुद गांव वालों ने लगाया है क्योंकि भेड़िए से बचने का अब सिर्फ यही तरीका समझ आ रहा है। सुबह से लाउडस्पीकर से भेड़िए से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं, अलर्ट किया जा रहा है लोगों को। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए 7 स्पेशल टीम्स लगाई गई हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी भेड़िया पकड़ा नहीं गया है क्योंकि इस बार बहराइच में जो भेड़िया आया है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक, खूंखार और चालाक है। जैसे अंधेरा होता है, आदमखोर भेड़िए का डर गूंजने लगता है। जैसे ही रात होती है, 300 किलोमीटर में खौफ का लॉकडाउन लग जाता है। चलो अंदर जाओ। कहाँ है मम्मी, कहाँ है तुम्हारी? अंदर लेटा करो, बाहर ना लेटो। ले जाइए उसको, अंदर ले जाइए। अटैक का वही अंदाज, वही पैटर्न, बिल्कुल वही तरीका जो खौफ 1 साल पहले बहराइच में देखा था, वो फिर बढ़ गया। बहराइच में लंगड़ा भेड़िया फिर आ गया। बहराइच में जैसे शाम होती है, एक ही आवाज सुनाई देती है, घर के भीतर चले जाओ नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। बहराइच के 10 गांव के हजारों लोगों में दहशत है क्योंकि जैसे ही सुबह होती है, भेड़िए की खौफ की कहानी सामने आती है। आप लोग बताइए कि स्थिति अभी भी ऐसी है या पहले भी ऐसी थी? अभी भी ऐसी है, तो पहले भी नहीं, अभी भी है। अभी भी है। आप लोग रात में कैसे निकलते हैं? अरे निकलते हैं, लाइट लेके निकलते हैं। हाँ, सब लोग गांव में रहते हैं, जागते रहते हैं। लाठी डंडा लेकर के भी निकलते हैं? जी बराबर लाठी डंडा लेकर के और पूरी व्यवस्था से लोग रहते हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। लेकिन अब पहले साहब ऐसा नहीं था ना, मतलब कि ऐसा होगा, अब ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए मतलब आदमी सब सतर्क है और व्यवस्थित है। बच्चों को देख करके सभी के मन में इस समय माता पिता डरे हुए हैं। बहुत डरे हुए हैं क्योंकि अब ऐसा हो रहा है, जब वो गोद से ले जा रहा है तो ये मतलब एक सोचनीय बात है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी वक्त कुछ कर सकता है। जिन जिन इलाकों में भेड़िए का अटैक हो रहा है, वहाँ पर दिन में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, रात में थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खतरा कितना बड़ा है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहराइच में भोपाल और कोलकाता से शिकारियों को बुलाया जा रहा है। शासन, प्रशासन और वन विभाग की 7 अलग अलग टीम भेड़िए की तलाश में जुटी है। इसमें 50 से ज्यादा लोग हैं, दिन और रात में आदमखोर भेड़िए को खोज रहे हैं। बहराइच के महसी तहसील में कुल 235 गांव है और महसी के ज्यादातर गांवों में एक बार फिर से लंगड़े भेड़िए का खौफ है। किसी को नहीं पता कि भेड़िया या तेंदुआ कहां से आएगा और किसे अपना शिकार बनाकर ले जाएगा। अब लोगों की रात पहरेदारी में गुजर रही है। गांव के लोग झुंड बनाकर हाथ में लाठी डंडे लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की टीम लाउडस्पीकर से, गाड़ियों से गांव-गांव में लोगों को जंगली जानवर से बचने के तरीके बता रही। आपसे विनम्र अनुरोध है, एक आवश्यक सूचना आपको सूचित किया जाता है कि आपके गांव के आसपास एक हिंसक वन्य जीव होने की आशंका है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है, घर के अंदर रहें, बच्चों का खास ध्यान रखें, रात के समय बच्चों को घर के बाहर बिल्कुल न निकलने दें, घर के अंदर ही रखें, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखें, सोने से पहले दरवाजा पल्ला बंद करके अंदर ही सोएं, बाहर कदापि न सोएं। इसके बावजूद ग्रामीणों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़िए का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं कि शायद इसमें आदमखोर कैद हो जाए, लेकिन वन विभाग के हाथ अभी भी खाली है। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग पूरी तरीके से एक्टिव है, लेकिन भेड़िए के बारे में अभी सही जानकारी वन विभाग को या प्रशासन को नहीं लग पा रही है। इसीलिए इस समय हम देखिए एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और ग्राम लिखा हुआ है भौरी, यहाँ पर मौजूद है। और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो वन विभाग की तरफ से बाकायदा जो ट्रैप कैमरा होता है, यानी कि
भेड़िया को लेकर के या किसी भी जंगली जानवर की लोकेशन को अगर जानना हो तो इस तरीके के ट्रैप कैमरे को बांधा जाता है, ताकि इसमें जो भी लोकेशन हो वो लोकेशन आ सके, सही जानकारी मिल सके। अगर भेड़िया यहाँ से गुजरता है, यहाँ से मूवमेंट होता है, किसी जंगली जानवर की मूवमेंट होती है, तो कम से कम इस ट्रैप कैमरे के जरिए जो लाइव फुटेज मिलता है वन विभाग को, उससे जानकारी मिल सकती है। बहराइच के महसी तहसील इलाके की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि यह खुद ब खुद आदमखोरों की पसंद बन जाता है। महसी तहसील के 235 गांवों में से 100 गांव ऐसे हैं जो घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। नदी इन गांवों से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। यहाँ नदी के किनारों पर सियार और भेड़िए अपनी माद बनाकर रहते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही नदी में बाढ़ आती है, कटान शुरू होती है, इन जंगली जानवरों की माद भी खत्म हो जाती है। इसके बाद ये जानवर अपना ठिकाना गांव के पास खोजते हैं। इस पूरे इलाके में गन्ने के खेत भी हैं, तो वहीं इनके अस्थायी घर बन जाते हैं। जिस तरीके का माहौल बहराइच के इन इलाकों में है, पिछली बार महसी तहसील में, महसील जो पूरा इलाका था वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से भेड़िया ने अटैक किया था। पिछली बार 6 से ज़्यादा लोगों की वहाँ मौत भी हुई थी। इस बार 2 बच्चियों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से इस बार एक बार फिर से बाढ़ के समय में भेड़िया की दहशत लौटी है इन सारे इलाकों में, वो अपने आप में बताता है कि बाढ़ के समय इन जंगली इलाकों में, या यूँ कहा जा सके जो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट वाले इलाके हैं, इन इलाकों में लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन इलाकों में एक बार फिर से भेड़िया का खौफ, यूं कहा जाए भेड़िया का आतंक लौट के आया है। और इसीलिए इन इलाकों में रात रात भर, दिन भर ग्रामीण जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं और समूहों में निकल रहे हैं, ताकि अगर एकाएक भेड़िया कहीं भी आ सके तो उसका मुकाबला किया जा सके और उसको पकड़ा भी जा सके। पहले के अटैक और पैटर्न के आधार पर अब वन विभाग की टीम ये पता लगा रही है कि आदमखोर भेड़िया अपना अगला शिकार कहां और कैसे कर सकता है। वन विभाग की टीम भेड़िए के पगमार्ग को देख रही है। इसके आधार पर टीम भेड़िए को पकड़ने के लिए अपना जाल बुन रही है, क्योंकि बहराइच में आदमखोर के हमलों का पैटर्न एक जैसा नजर आ रहा है। जिन लोगों पर हमला हुआ उनके घर गांव के एक छोर पर थे। जहां इनका घर था वहां से 20 से 50 मीटर की दूरी पर खेत शुरू हो जाते हैं और इन खेतों में गन्ने की फसल लगी हुई है। सभी घटनाएं रात के वक्त हुई है, जब आदमखोर ने शिकार किया है। वहां उस वक्त रोशनी नहीं थी। गन्ने के खेतों के किनारे पिंजरे लगाए गए हैं। पिंजरे में रात होते ही जानवर बांध दिए जाते हैं, लेकिन पिंजरा खाली ही रह रहा है। आदमखोर लाख कोशिशों के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहा। वन विभाग की टीम ने इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए गन्ने के खेतों में जो पिंजरे लगाए, अब तक इन पिंजरों में चारे के तौर पर बकरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन बकरों के पिंजरे में रहने के बावजूद भेड़िए ने इनके शिकार की कोशिश तक नहीं की। पिंजरा खाली ही रह रहा है। आदमखोर लाख कोशिश के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहा। वन विभाग को इसी बात की जानकारी है कि इसी तरीके के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसको भेड़िया कहीं ना कहीं अपना शेल्टर बनाता है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़ा पिंजरा बनाया गया है, बड़ा जाल लाया गया है, ताकि अगर कोई भी भेड़िया यहाँ पर आए तो रात के वक्त यहाँ पर बाकायदा चारे के तौर पर, शिकार के तौर पर एक बकरी को भी बांधा जाता है, ताकि भेड़िया यहाँ पर आए, बकरी को अपना निवाला समझे, और उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाएगा, ऊपर का जो केज है वो केज नीचे गिर जाएगा और भेड़िया इसमें पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएगा। तो वन विभाग की जो टीमें हैं वो दिन रात ये कोशिश कर रही हैं कि भेड़िया को अपने कब्जे में लिया जाए, भेड़िया को पकड़ा जाए, ताकि गाँव में जो बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में दहशत का माहौल बन गया है कि भेड़िया कभी भी आ सकता है, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, तो कम से कम उन लोगों को कुछ राहत दिलाई जा सके, उनकी जख्मों पर कुछ मरहम लगाया जा सके।